वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अब खबर डिटेल में। यूपी से देवरिया में बीजेपी के विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। विधायक के बहाने विपक्ष अब बीजेपी को घेरने में लगा है। दिल्ली मुकदमा मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मीरा के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा मैं रखिए आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मीरा के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा मैं रखिए आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मीरा के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। महज सत्ता पाने के लिए महज राजनीति कर रही है समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। तो अब इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर पूरे देश के लिए राहत की खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है कि 7 दिन में 80 जिलों से कोई केस सामने नहीं आया। 47 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों में कोई नया मामला सामने नहीं आया और 17 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई वायरस नहीं है। यानी ये जो 17 जिले हैं ये बीते 28 दिन से वायरस मुक्त हैं। और ये खबरें यकीनन 3 मई के बाद क्या होगा इस फैसले को लेकर भी सरकार के कंसिडरेशन में होगा। यानी ऐसे इलाके जहां पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर केसेस कम हैं या नहीं हैं, वहां पर लोगों को छूट दी जा सकती है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. Right now, if we have an indigenous kit, whether it is an antibody test kit or a RT-PCR kit, is going to deliver rich dividends to the cause of COVID mitigation. महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक स्थल हुजूर साहिब से पंजाब के तरन तारण लौटे श्रद्धालुओं में से 5 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी श्रद्धालुओं के टेस्ट की बात कही है। सभी को क्वारंटीन किया जाएगा और इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नांदेड़ से ये लौटे 5 श्रद्धालु, लेकिन इनमें से पॉजिटिव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सैकड़ों छात्रों ने लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर प्रदर्शन किया है। ये छात्र दरअसल कोटा में फंसे छात्र हैं जिन्हें वापस बुलाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर कुछ दिन से कोटा में फंसे छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जहां बाकी राज्यों की सरकारें अपने छात्रों को बसों के जरिए वापस बुला रही हैं, वहीं बिहार सरकार ने अब तक अपने छात्रों की सुध नहीं ली है। लॉकडाउन तोड़कर पटना में छात्रों का ये प्रदर्शन, पोस्टर्स बैनर्स के साथ ये तमाम छात्र बड़ी संख्या में सड़क पर निकल गए। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था। सुजीत झा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या जानकारी, अब भी प्रदर्शन जारी है या फिर इन छात्रों को वहां से क्लियर करा दिया गया है? नेहा, देखिए लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में धरना प्रदर्शन किसी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग की इजाजत नहीं है।
और इन छात्रों ने कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके समर्थन में पटना विश्वविद्यालय के गेट पे ये धरना देने का प्रयास किया था। हालांकि धरना शुरू होते ही खत्म हो गया, तुरंत पुलिस पहुंची और करीब बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 10-12 की संख्या में थे। भागने में सफल रहे, लेकिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन जो कानून लाया गया है उसके तहत भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। साथ में ये बता दें कि ये ये पप्पू यादव की पार्टी के जो जाप है उसी के अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष। उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना किया जा रहा था, लेकिन तत्काल पुलिस ने पहुंचकर धरना को समाप्त कराया और 4 लोगों को गिरफ्तार करके तिरबोहर थाना लेके आई है। तो अभी तक की जानकारी है कि तुरंत ही ये खत्म कर दिया गया, काफी कम समय के लिए ये धरना हो पाया था। ठीक है, बहुत कम समय के लिए धरना हो पाया। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद और कई छात्रों की गिरफ्तारी, कुछ भागने में कामयाब। वहीं ये पार्टी प्रायोजित भी बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन ये दर्शा रहा है कि दरअसल ये छात्र भी अपने घर वापसी की मांग कर रहे हैं, जैसे कि बाकी राज्यों के छात्र अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बिहार में भी अब ये मांग उठ रही है कि कोटा से छात्रों को वापस लाया जाए। छात्र को मारा जा रहा है बाहर में, बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। तो कोरोना काल में विलेन बने जमाती अब जीवनदाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे अच्छे आने के बाद हर राज्य ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा दान करने की खुलकर अपील कर रहा है और ऐसे कई जमाती हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट भी किया है। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। कल तक ये लोग विलेन बने हुए थे। देश में कोरोना फैलाने का इन पर आरोप लग रहा था, लेकिन अब ये कोरोना से जिंदगी बचाने के अभियान के अगुवा बन गए। दिल्ली के नरेला के क्वारंटीन सेंटर में जब हाल में ठीक हुए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने स्वेच्छा से प्लाज्मा दान किया, तो इस मौके पर उनका उत्साह बढ़ाने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 1000 से अधिक मरकज के पॉजिटिव मामले थे। इनमें से करीब 250 अब ठीक हो चुके हैं। यही लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए हैं। सुल्तानपुरी के क्वारंटीन कैंप में रहे तबलीगी जमात के करीब 50 लोग और नरेला के कैंप से 20 लोग आज प्लाज्मा डोनेट करने सामने आए। देखिएगा, मैं सिर्फ डोनेशन नहीं, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी को भी देखने गया था। मतलब ठीक इंजाम है, अच्छे इंजाम है। लोगों से मिला, बातचीत की, दे आर हैप्पी और कई लोगों ने अभी तक डोनेशन कर चुके हैं। ऐसी ही तस्वीर मुंबई से भी सामने आई। मुंबई के अब्दुल रहमान कोरोना वॉरियर हैं। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की है। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं। उनके आज के मॉर्निंग से वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बेटर हुए हैं और लैब की टेस्ट भी कुछ बेहतर दिख रही हैं। तो आरंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीलीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिसे 2 मरीजों को चढ़ाया जा सकता है। उधर इंदौर के 2 डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी इंदौर में प्लाज्मा डोनेट करने सामने आए। दोनों डॉक्टर हाल ही में कोरोना से स्वस्थ। दरअसल दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आने की खबर के बाद कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना से जंग जीतने वाली बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने आ चुकी हैं, क्योंकि फिटनेस की जांच में पता चला है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। दिल्ली से पंकज जैन और तंसीम हैदर, मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस के पंजे से निकलने के लिए छटपटा रही है, दूसरी तरफ जिन पर दिल्ली की रखवाली का जिम्मा है वही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, हम बात करें दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन और सदर बाजार के एसएचओ के बीच कल हुए लॉकडाउन तोड़ने को लेकर जमकर तकरार के बारे में। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखिए। ये दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन हैं। तस्वीर सदर बाजार इलाके की है। आरोप है कि कल शाम करीब 6 बजे दिल्ली सरकार के मंत्री और बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन 20 से 25 अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में घूम रहे थे। उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला जिसमें एसडीएम, एडीएम भी थे। इलाके के एसएचओ अशोक कुमार ने जब इस पर आपत्ति जताई तो देखिए फिर क्या हुआ। पब्लिक को खड़ा होने के वो नहीं है कि 6 बज गया और आप यहाँ मेला लगाएंगे। मेला नहीं लगा रहे, हमारा काम है वो हमें करने दो। आपका काम है, आप करिए। आज तक आपके काम में किसी ने दखल-अंदाजी नहीं किया, लेकिन आप दखल-अंदाजी कर रहे हैं। नहीं, दखल-अंदाजी आप कर रहे हैं। देखिए, आप नेता है, मंत्री है, दिल्ली सरकार के, आप अपना काम करिए। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने खड़ा होने दो। अब ये भी जान लीजिए कि जिस इलाके में इमरान हुसैन अपने लाव लश्कर के साथ घूम रहे थे वहां कोरोना ने क्या रंग दिखाया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाजार में कोरोना से अब तक 13 मौत हो चुकी है। इस इलाके में कोरोना के 59 मरीज हैं और ये हॉटस्पॉट इलाके में आता है। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने खड़ा होने दो। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें शहर शहर से आ रही हैं। झारखंड के पाकुड़ की इस तस्वीर को देखिए। गांव के लोग भीड़ लगाकर मछली पकड़ रहे हैं। मछली के चक्कर में लोग सामाजिक दूरी की नसीहत भूल गए, कोरोना वायरस का डर भी भूल गए। लेकिन इस तरह की लापरवाही कई लोगों को भारी भी पड़ रही है। यूपी के फिरोजाबाद में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाया। इलाके में कोरोना के 96 पॉजिटिव केस हैं। राजस्थान के 12 में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने पकड़कर मुर्गा बनाया। बाद में उनकी बाइक को जब्त कर दोनों युवकों को वापस भेज दिया गया। कोरोना खतरनाक है, ऐसे में जरूरी है कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर आज भी गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। हरियाणा ने दिल्ली से कोरोना वायरस संक्रमण आने के आरोप लगाते हुए अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। कड़े पहरे में पासधारी ही बॉर्डर पार कर सकते हैं और इस वजह से कुछ देर पहले बॉर्डर पर लंबा जाम देखा गया। इस तस्वीर को देखकर भला कौन कहेगा कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। गाड़ियों की वही लंबी कतार जो आम दिनों में दिखती है। ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का नजारा है। दिल्ली से कोरोना वायरस आने का आरोप लगाते हुए कल हरियाणा ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया था। सिर्फ पास धारकों को आने की इजाजत है, लेकिन पास होते हुए भी जाम लग रहा है क्योंकि एंट्री पॉइंट पर जबरदस्त पहरा है। पुलिस पूरी तहकीकात के बाद ही किसी को आगे जाने की इजाजत दे रही है। दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से यहाँ पर छानबीन चल रही है। उन्हीं गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त वैलिड पास मौजूद है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे पास दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और 2 लाइनें बनाई गई हैं जिसके जरिए हर एक व्यक्ति की यहाँ पर छानबीन की जा रही है और उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। विवाद की शुरुआत हरियाणा के मंत्री अनिल विज के आरोपों से हुई थी, जिसका अब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी जवाब दिया है। जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है
कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। ये कहना ठीक नहीं है और मैं इस विवाद में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। दिल्ली के लिए ये बेहद अजीबोगरीब स्थिति है। इससे पहले नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ऐसे ही आरोप लगाकर अपनी अपनी सीमाओं को सील कर दिया था। पड़ोसी राज्यों के लिए दिल्ली एक तरह से लाइफलाइन की तरह है। यूपी हरियाणा से हजारों लोग यहाँ काम करने आते हैं और इसी तरह दिल्ली से भिन्न राज्यों में हजारों लोग आते हैं। ऐसे में बॉर्डर को सील करना यकीनन परेशानी भरा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर कल एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने एक मिसाल पेश की। सैकड़ों गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए गुरुद्वारे के चारों ओर चक्कर लगाकर सेवादारी को पुलिस वालों ने सलाम किया। दिल्ली पुलिस की ये सलामी प्रधानमंत्री मोदी को भी पसंद आई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसके लिए बधाई दी है। सड़कों पर पुलिस का सायरन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बजता ये सायरन बहुत खास है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के चारों तरफ घूमता पुलिस की गाड़ियों का काफिला और लाउडस्पीकर से बजता सायरन सोमवार को राजधानी की सबसे खास तस्वीर रही। जिप्सी और मोटरसाइकिलों पर निकली परेड दरअसल दिल्ली पुलिस का आभार है गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए। लॉकडाउन के दौर में दिल्ली का यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहर में फंसे गरीब मजलूमों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा है। रोजाना करीब 75,000 लोगों का पेट भरने का इंतजाम दिल्ली के इसी गुरुद्वारे से हो रहा है। मानवता के लिए गुरुद्वारे की सेवा को दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में सलाम ठोका है। दिल्ली पुलिस ने अपने इस सलाम को सायरन परिक्रमा का नाम दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस सलामी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। पीएम की तारीफ पाकर कप्तान समेत पूरी दिल्ली पुलिस के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।